लंबे समय तक एनसीपी नाराज रहती है और अजीत पवार हटते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि अजीत पवार के टीम से आप शरद पवार से तोड़ के उनको लाए और उनको कुछ मिला नहीं, तो इसका मैसेज महाराष्ट्र में गलत जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं आज हो सकता है आज भी इसका समाधान निकलता। देखिए आपको मंत्रिमंडल के शपथ में और रवि आप हमारे साथ बने रहे। शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये चंदन, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। जो ये टी पार्टी हुई है, आपको ये भी बता दूं कि अंदर खाने से ये जानकारी आ रही है कि बहुत सारे जो सांसद यहां नजर नहीं आए वो आपको शपथ लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। और ये बड़ा बयान खुद रामदास आठवले ने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जरूरी नहीं कि जो लोग यहां मौजूद थे सभी के सभी मंत्री पद की शपथ ले ले। और इसी के साथ साथ आप देखिए, चाहे वो रवन्ना हो या फिर कर्नाटक के एमपी हो या फिर महाराष्ट्र के एमपी हो, तमाम लोगों से हम बातचीत करें, उम्मीदें सबकी है। लेकिन जो एक स्ट्रेट लाइन इस टी पार्टी से निकल कर आई है, सब एक ही तरह का बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम ने हमें बुलाया, आगे की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा की और आगे कैसे जनता के लिए काम करना है ये तय कर दिया। बिल्कुल। और राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से कई विशेष लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में अब तक शरीक होने वालों और नमो ऐप पर सक्रिय कुछ चुनिंदा लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का मौका दिया गया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और इस खास कार्यक्रम के लिए विदेशी मेहमानों के साथ साथ नेताओं को बुलाया गया है, तो साथ ही कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है और क्या है उनके लिए इस निमंत्रण की अहमियत। कहां से आई आप? आई एम ए डीन एंड फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, और आप कहां से आए? मैं उन्नाव से आया हूँ, ओम प्रकाश सिंह। और डिजिटल इंडिया के रूप में मैंने सबसे पहले 2019 में एक गांव में 1000 ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए थे, जो आज वो मॉडल 3 लाख गाँव में पहुंच चुका है। मैं पूनम नोटियाल हूँ, मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और मैंने कोविड वैक्सीनेशन किया था 100%। जब पूरे भारत में हुआ था 1 करोड़ वैक्सीन लगी थी, तो मैंने उसमें वैक्सीनेशन किया था। मेरा नाम राम सिंह बौद्ध है, मैं रेडियो मैन ऑफ इंडिया। मैं पूरे देश में रेडियो कलेक्शन करता हूँ और इस समय 1250 रेडियो डिफरेंट रेडियो मेरे पास हैं, जो कि पूरे देश में किसी के पास नहीं है। और शायद इस महीने में मेरा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ जाएगा। मैं कोटद्वार से आया हूँ, उत्तराखंड से, और मन की बात में 26 जून 2016 को मेरा नाम लिया गया था। जल संरक्षण के लिए मेरा नाम लिया गया था, तो इसने मेरे लिए एक उत्साह उमंग को दुगना कर दिया था। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो दुगने उत्साह के साथ कर रहे हैं, दुगनी उमंग के साथ कर रहे हैं। और ये जिंदगी में पहली बार होगा कि हम प्रधानमंत्री। उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे? सच कहूं तो नहीं थी, लेकिन दुगना उत्साह हो गया अब। और ये जिंदगी का यादगार अवसर होगा जब मैं भारत के प्रधानमंत्री को जो शपथ ग्रहण करते हुए देख रहा हूँ। आप कहाँ से आए? मैं शिमला से आया हूँ। अच्छा। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 साल से हम जितने भी धार्मिक स्थल हैं, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट और उसके आसपास का इकोसिस्टम है वो सेटअप करते हैं और जितना कचरा होता है उसको तरीके से रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ सर, और मेरा भी मन की बात प्रोग्राम के अंतर्गत मोदी साहब से संवाद हुआ था। और हमें जो आपने पूछा कि आपको मालूम था आपको बुलाने वाले हैं ऐसा वैसा, तो ये सब अनएक्सपेक्टेड था कि हमें कैसे आया, कैसे पता चला आपको? हमें कल मुझे 3-4 बजे कॉल आया कि कल प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने वाले ऐसा, तो आप आ सकती है क्या? तो मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। सर मैं नासिक से आया हूँ। नासिक से हैं? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। अच्छा, और क्या आपका जुड़ाव कैसे, आपको कैसे इनविटेशन मिला? मैं नासिक में गोदावरी की स्वच्छता करता हूँ, नदी की स्वच्छता गत 8 साल से मैं करता हूँ। मैं नासिक का जो भी कोई कचरा डालता नदी में, तो मैं वहाँ विसल बजाता था। अच्छा, तो मेरी विसल नासिक में बसते बसते दिल्ली में प्रधानमंत्री ने सुन ली। जी मीडिया संवाददाता अंजलि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, आपके पास क्या जानकारी है शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई? देखिए, आज एक बहुत बड़ा, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कार्यक्रम और भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। तो ऐसे में तमाम नेता जो आज पहुंचे सुबह चाय पर चर्चा के लिए, उनमें से कई लोगों से बात की। इस समय MOS होम जो है नित्यानंद राय, जिनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनके घर पर यह मौजूद थे। हालांकि सामने आकर बात उन्होंने नहीं की, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बिहार को एक बड़ा प्रतिनिधित्व आप कह सकते हैं इस मंत्रिमंडल में मिला है, तो उसको लेकर भी काफी बिहार से आने वाले, बिहार की पृष्ठभूमि वाले जो नेता हैं वो काफी खुश हैं और ये बता रहे हैं कि किस
जिस तरह से जी, प्रधानमंत्री निश्चित ने तौर पर वहां और बिहार में जिस तरह सभी- से एनडीए को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अच्छी सीटें मिली हैं, कहीं न कहीं बिहार के नेताओं को उसका प्रतिनिधित्व देकर के फायदा मिल रहा है। और इन सब के बीच मुंबई की जनता क्या सोचती है शपथ ग्रहण को लेकर के, हम सुनाते हैं आपको। अभी गर्मी के बाद अब शपथ ग्रहण को लेकर किस तरह की तैयारी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसे मंत्री होने चाहिए, हम लोगों से जानेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद है इस जो नई सरकार का गठन आज हो रहा है? नई सरकार में जो पहले भी जो काम हुआ है वो लॉन्ग विजन के हिसाब से हुआ है और अभी भी हम चाहते हैं कि उसी हिसाब से काम आगे बढ़े, कोई रुकावट न डाले साथी पक्ष वगैरह, और उसमें मोदी जी को सब लोग सपोर्ट करें, हम वही चाहते हैं। कुछ नया चाहते हैं इस सरकार से कि पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ अलग हो? जिसको विरोध है उसमें भी विरोधी पार्टी जो है उसमें भी कोई अच्छे आदमी है, उनको लेना चाहिए मोदी जी को। यानी आप चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग जो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं, मोदी जी को सपोर्ट करने, अच्छे काम करने वाले चाहिए, जिसका विजन हो। और अंदर आके फिर आगे पीछे करना हो सीट बेट, तो वो पॉलिटिक्स करना, तो वो आदमी की हमको जरूरत, पब्लिक को ऐसा लग रहा है। मंत्री आपको कौन लगता है, कौन होना चाहिए, कौन से मंत्री? नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री, बराबर है, जयशंकर और राजनाथ सिंह, और भी अच्छा कोई। गडकरी को भूल गए आप? गडकरी जी, सॉरी, सड़क बहुत बनाई भाई। गडकरी जी, सॉरी। वो तो फिक्स है, नए में जो कौन ला सकते हैं वो देखना है। यंग जनरेशन चाहिए। बहुत युवा है, इनसे बातचीत करेंगे। नई सरकार का आज गठन हो रहा है, किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? मोदी सरकार से यही उम्मीद है जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी तो खैर अच्छा है, लेकिन आगे और अच्छा करे। बताइए। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी बने, अब इस समय तो बीजेपी बनी गई है, फिलहाल मैं वो चाहता हूं कि लोगों ने जो उम्मीद रखा है उनसे वो उम्मीद ना तोड़े फिलहाल, और जो भी काम है अपने काम से, मतलब हर चीज ना जिसने उम्मीद दिलाया है वो उम्मीद पर बस कायम रहे।